Student, I am Anup Kumar Verma from सरदार सिंह कानवे इंटर कॉलेज महमूदा सीधा। आज हम देखेंगे कक्षा 9 की बायोलॉजी में जो यहाँ पर डिफरेंस दिया गया है, यानी कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका। तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में कौन से अंतर होते हैं, तो आज हम अंतरों के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। यहाँ पे लक्षण लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा है पादप कोशिका और यहाँ पे लिखा है जंतु कोशिका। तो देखेंगे जो सबसे पहला जो अंतर होता है वो यहाँ पे सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति दी है। तो सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति जो है वो है यानी कि पादप कोशिका में उपस्थित होती है और जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। अगला जो यहाँ पे लवण यानी कि प्लास्टिड दिया गया है, तो प्लास्टिड यानी कि जो है ये आपकी जो है पादप कोशिका में उपस्थित होता है और जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। लेकिन यहाँ पे लिखा है यूग्लिना को छोड़ के, क्योंकि यूग्लिना में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जिससे वह भोजन बना लेता है। ठीक है, यहाँ पे अपवाद स्वरूप यहाँ पे यूग्लिना होता है। अगला देखते हैं क्या है कि जो यहाँ पे रसदानी यानी वैगल्स दी गई है, तो इसमें बताया गया है कि इसमें रसदानी यानी कि पादप कोशिका में अनेक पाई जाती है और ये क्या होती है, बड़ी होती है। यानी कि पादप कोशिकाओं में ये अनेक पाई जाती है और बड़ी होती है और जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। दूसरा यहाँ पे दिया गया है यानी कि पोषण। तो पोषण क्या है कि यह स्वपोषित होते हैं, यानी कि इनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जो भोजन बना लेते हैं, यानी कि वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण कर लेते हैं। लेकिन ऐसा जंतु कोशिका में नहीं होता, क्योंकि ये जो है वो परपोषित होते हैं, यानी कि इनमें क्लोरोफिल उपस्थित नहीं होता है और ये जो है अपना भोजन स्वयं निर्माण नहीं कर सकते। लेकिन यूग्लिना यहाँ पे है जो अपने भोजन का निर्माण कर लेता है। उसका रीजन एक ये है कि वहाँ उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे लिखा है संचित भोज्य पदार्थ, यानी कि संचित भोज्य पदार्थ में जो दिया गया है वो क्या है, स्टार्च यानी कि मंड के रूप में इसमें संग्रहित होता है और इसमें जो है ग्लाइकोजन के रूप में यहाँ पे उपस्थित होता है। तो आई होप सभी के समझ में आ गया होगा ये अंतर। तो आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे दिया गया है यानी कि पार्ट ऑफ सेल, यानी कोशिका के भाग। देखेंगे कोशिका के कितने भाग होते हैं। तो कोशिका के मेन अगर भाग हम मेन भाग की बात करें तो इसमें मेन भाग होते हैं 3, यानी कि प्रोटोप्लाज्म, वैगल्स और सेल वॉल, यानी कि जीवद्रव्य, रसधानी और कोशिका भित्ति। तो देखेंगे आज इनका जो है एक एक का हम अध्ययन करेंगे, जिसमें जो पहला है प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीवद्रव्य। जीवद्रव्य की परिभाषा हम देख लेते हैं क्या है, यानी कोशिका भित्ति से घिरे कोशिका के भीतर के संपूर्ण जीवित पदार्थ को जीवद्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म की जो खोज की गई थी वो 1835 ईस्वी में रुजार्डिन नाम के एक वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा इसकी खोज की। लेकिन इसमें और भी बहुत सारे साइंटिस्ट वैज्ञानिक हैं, उन्होंने बताया कि जो हक्सले जो है, हक्सले नाम के वैज्ञानिक हैं, उन्होंने बताया कि जो है जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यानी कि फिजिकल बेस ऑफ लाइफ, यानी कि फिजिकल बेस ऑफ लाइफ, यानी कि जीवद्रव्य जो है वो जीवधारियों में एक प्रकार से जीवन का भौतिक आधार माना गया है। अगला जो यहाँ पे है यानी कि जो पुरकिंजे नाम की वैज्ञानिक है, उन्होंने क्या कहा जो है इसका नाम जो है प्रोटोप्लाज्म दिया, और जो यहाँ पे हक्सले जो थे तो उन्होंने इसका नाम सारकोड दिया, लेकिन नाम जो है प्रोटोप्लाज्म का जो है पुरकिंजे के द्वारा दिया गया। अब देखते हैं कि जीवद्रव्य है क्या। तो जीवद्रव्य एक प्रकार से जटिल मिश्रण होता है जो कोलाइडी के रूप में होता है और इसमें विभिन्न चीजें या विभिन्न प्रकार के अणु मिलकर के इसका निर्माण करते हैं। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन जो दिया गया है इसमें 60% ऑक्सीजन और कार्बन जो है वो 20%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 8%। अब जो 2% बचती हैं या 2% जो भी अणु यहाँ पे बचे हैं, तो उसमें आपका डीएनए, आरएनए, वाटर एंड अन्य अकार्बनिक जो है पदार्थ इसमें सम्मिलित हो जाते हैं। इन सबका जो मिश्रण जो बनता है वो एक प्रकार से जटिल बनता है और उसी मिश्रण से बनता है प्रोटोप्लाज्म, जिसको जीवन का भौतिक आधार माना गया। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो है यहाँ पे वैगल्स यानी कि रसधानियां दी गई। तो रसधानियां इसमें अंतर में आपको बता दिया गया कि प्लांट सेल में अनेक पाई जाती और इसमें अनुपस्थित होती। तो यानी कि जाहिर सी बात यहाँ पे है कि यहाँ पे हम प्लांट सेल की ही बात कर लेंगे, यानी कि जो रसधानियां यानी वैगल्स हैं, तो वो बताया गया है कि कोशिका द्रव्य में जो खाली स्थान होते हैं
यानी कि कोशिका द्रव्य में जो खाली स्थान होते हैं वो कहलाते हैं आपके वैक्यूल्स यानी कि रसधानियां। दूसरा जो है इसके ऊपर जो एक आवरण होता है जिसे टोनोप्लास्ट के नाम से जाना है, यानी झिल्ली या मेम्ब्रेन चढ़ी होती है जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। अब इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है स्थिर, यानी कि कोशिका को इसकी तनी की यानी कि उसको जो है तनी यानी ट्रेजडी अवस्था में उसको रखना। दूसरा जो कार्य है इसका भोजन का भंडारण करना, यानी कि भोजन का भंडारण में आपका जल और विभिन्न प्रकार के लवण उनको कहा है, उनको जो है उनको भंडारण करने का काम करते हैं। और एक इसमें विशेष गुण होता है एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन नाम का एक उसमें लवण होता है जो क्या करता है, यानी कि फूलों का जो लाल और नीला रंग होता है वो इसी एंथोसाइनिन के द्वारा होता है, जो ये रसधानी का ही मेन कार्य होता है। अगला जो यहाँ पे दिया गया है यानी कि सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति। तो जो कोशिका भित्ति है तो वो देख लेते हैं कोशिका भित्ति क्या है। चलिए तो हम देखते हैं सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल कोशिका भित्ति। कोशिका तो देखते हैं सेल वॉल यानी कि जो कोशिका भित्ति है वो क्या है। तो इसमें बताया गया कि जो कोशिका भित्ति है, पहली बात तो एक ये है कि ये जो है आपकी ओनली प्लांट सेल में ही पाई जाती है। प्लांट सेल तो प्लांट सेल में जो कोशिका भित्ति पाई जाती है तो इसके मेन 3 पार्ट होते हैं। एक पहला जो है मिडिल लैमेला, और दूसरा जो है प्राइमरी दूसरा जो है तीसरा जो है सेकेंडरी सेल, यानी कि ये मिडिल में पाई जाती है और ये जो है फर्स्ट वाली होती है और ये सेकेंड वाली है। यानी कि ये देखा जाए तो ये मिडिल वाली होगी, ये फर्स्ट, ये सेकेंड वाली। तो इसमें देखेंगे यानी कि जो ये होती है वो मिडिल वाली जो है पेक्टिन की बनी होती है। मिडिल वाली जो है लेयर वो पेक्टिन की बनी होती है। और दूसरी जो इसमें दिया गया है यानी कि जो प्राइमरी सेल वॉल दी गई है तो प्राइमरी सेल वॉल जो सेलुलोज से मिलकर के बनी होती है। अगली जो दी गई है आंतरिक जो भित्ति दी गई है, ये आपकी सेल जो है यानी कि जो अंदर की ओर पाई जाने वाली जो भित्ति होती है वो सेकेंडरी सेल वॉल कहलाती है। अब इन सेलों का या जो इन लेयरों का जो कार्य है वो क्या करती है, यानी कि कोशिका को दृढ़ता प्रदान करती है। कोशिका को दृढ़ता प्रदान करती है। दूसरा है कि जो इसमें जगह जगह पे छिद्र पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, पदार्थों का आवागमन करते हैं और गैसों का भी आवागमन करते हैं। तो ये जो मेन भाग थे कोशिका के यानी कि प्रोटोप्लाज्म, वैक्यूल्स और सेल वॉल, तो ये जो है इसके मेन पार्ट थे। ठीक है, तो अगली वीडियो में जो है हम आपको जो है बताएंगे इसके कोशिका के अंग कौन कौन से अंग।